गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का सेट नंबर 2 हम लोग देखेंगे, जो पिछले क्लास में सेट नंबर 1 देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने बोला था ऊपर लिखा हुआ है। देखिए फुल मार्क्स 40 और क्वेश्चन भी 40, यानी पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के हैं। और समय तो आपके आधे घंटे इसमें दिए जाते हैं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आप लोग जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। आपको कहीं कहीं जनित्र भी मिलता है, आपके किताब में दिया रहता है। सेकंड क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक। बहुत ही आसान है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। और कार्य का भी एसआई मात्रक याद रखिएगा, क्या होता है? जूल। यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का जो हो ऊर्जा का शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। याद रखिएगा, जल का जो अर्थ होता है वो होता है, ऑप्शन देखिएगा, पेट्रो दिया है, टर्बो दिया है, नाइट्रो दिया है और हाइड्रो दिया है। तो याद रखिएगा हाइड्रो होता है। क्या होता है? हाइड्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को 8 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर क्या? कोण आर होता है। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, जो लेंस होते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्योंकि देखिए कोई भी लेंस बनता है, मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका जब उत्तल लेंस आप बना रहे हो, है ना, तो कर सकते हैं इसका जो कर सकते हैं मुख्य अक्ष है, तो इसका F1 मान लो तो इधर रहता है, इधर F का क्या होता है? F2। मुख्य फोकस आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चाल का प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब ताप बढ़ेगा तो किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध भी याद रखिएगा बढ़ता है। याद रखिए, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बार बार आता है कि शाक सब्जियों का कंपोस्ट अगर हम बना रहे हैं तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह आपका जो है कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो उपचयन अभिक्रिया में याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो कर सकते हैं क्या? संयोग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो यह एकदम आसान सा है ये। ऑल, इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो याद रखिएगा, जब विद्युत का अपघटन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी ऋण आवेश किस पे जाता है? तो कैथोड पर जाता है। ऋण आवेश किस पे जाता है? कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार आता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी देता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सोडियम होता है। कौन सा? सोडियम। उसके बाद है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखिए, यही आपका जो कह सकते हैं इसका समूह है। ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चैप्टर कार्बन, आपका कार्बन चैप्टर से आता है ना, चैप्टर 4, है ना। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अन्य जितने भी कंपटीशन हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, आपके ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और ये 13 नंबर क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र। एल्काइन, एल्कीन, ये सब जितना भी है ना, उसका समान सूत्र जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है। वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। 1 पिकोमीटर बराबर है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है भाई, आपको पता है कितना? 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो देखिए, योनि स्त्री में पाए जाते हैं, अंडाणु स्त्री में पाए जाते हैं, तो बच गया क्या? शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, जिब्रेलिन जो है ना कर सकते हैं आपका हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जो है ना जल सम्मोहन के लिए होता है।
याद रखिएगा। फ्लोएम क्या होते हैं, जल संवहन के लिए होते हैं, ये माइंड पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन से होता है, तो एब्सिसिक के अम्ल से होता है। किस अम्ल से, एब्सिसिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं जो तंत्रिका कोशिका है उनके मध्य जो खाली स्थान होंगे उनको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ना, मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी बोला कि किस में होता है, कौन से आपके सूक्ष्म जीव में। अमीबा में नहीं होगा, प्लाज्मोडियम में नहीं होगा, परजीवी में नहीं होगा, तो किस में होगा, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है, तो मेघनाद साहा। कौन है, मेघनाद साहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने। किसने की, एडवर्ड जेनर जो ने चेचक के टीके की खोज की। उसके बाद किसने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है, तो आर्यभट्ट ने बताया था। याद रखिए, किसने बताया था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आसान सा है, न्यूट्रॉन की खोज जो है कह सकते हैं आपके जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। और ये रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड किसकी खोज की थी, प्रोटॉन के बारे में बताया था कि परमाणु के जो कह सकते हैं अंदर जो है नाभिक होता है, वो नाभिक क्या होता है, धनावेश होता है। इन्होंने ये बताया था, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार ये आया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया, तो याद रखिए कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने किया, तो हार्वे साहब ने, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा WC रॉन्टजन ने। किसने, रॉन्टजन साहब ने किया था, किसका, एक्सरे का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का महत्तम वेग, क्वेश्चन नंबर 31। तो प्रकाश का महत्तम वेग याद रखिएगा निर्वात में होता है, क्योंकि प्रकाश अगर वायुमंडल में गमन करता है तो उनके जो कण होते हैं, वायु के जो कण होते हैं, वह इनके वेग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो बात करें तो निर्वात मतलब सबसे सुटेबल है, इसलिए निर्वात यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन, याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना प्रतिबिंब यानी जितना प्रतिबिंब होगा उतना आपका क्या होता है, बिंब होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक का आप लेंस बनाने में कर सकते हैं, पानी का भी होता है अवतल मतलब लेंस की भांति, और बात करते हैं कांच का भी होता है, और मिट्टी का नहीं किया जा सकता क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी है, बाकी ये पारदर्शी है। याद रखिएगा लेंस उसी को बना सकते हैं जो क्या होगा, पारदर्शी होगा, ये माइंड पर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि वाले युवक के स्पष्ट दर्शन की, स्पष्ट दृष्टि, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है वही आपका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं, याद रखिएगा स्विच लगाए जाते हैं किस में, गर्म तार में, ठंडा तार में कभी नहीं लगाया जाता है, गर्म तार में लगाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसी से रिलेटेड है कि घरों में जो परिपथ होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो घरों में जो परिपथ लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, लेकिन मेन जो सप्लाई होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। ये भी याद रखना है कि मेन सप्लाई किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? आसान क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होता है। 3000 ओम। कहीं कहीं किताब में कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 3000 के आसपास में जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 39। अणुसूत्र C2H15 के कितने श्रृंखला समयावयी होते हैं? तो याद रखिएगा 3 श्रृंखला समयावयी होते हैं। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 40 है कि उपधातु कौन है? याद रखिएगा ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो गए आपका सोना चांदी, आपके जो दिखाई दे रहा है ये आपके जो है कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड दिखाई, ये दोनों आपके जो है धातु हैं। और ये आपके जो है कह सकते हैं गैस हैं। ये क्या है? गैस, जो कह सकते हैं अधातु है। तो यही आपका क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।